इतना इतना पानी यहाँ का मच्छर हो रहे, बालक बीमार हो रहे, रोज तीसरे दिन हम परेशान है ना, जनता परेशान है, वो थोड़ी परेशान है नेता। विधायक या मैंने सबको कह दिया, कंप्लेंट करी है। मैंने आपको बता दें 19-16 पे 100 को हार करती हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती। हम लेडीज कहाँ जाए, किसी को ऑफिस में बैठे जाके? हम घर में रहने वाली लेडीज है, हम हाउस वाइफ है, हम कहाँ जाएं? हमको बताओ। उनके बच्चे मेरे घर एक दिन अगर रह के दिखा दे। मतलब यहाँ कौन सा नेता, किसके बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं? मुझे ये बताओ, कौन से नेता के बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं? जो लोग आज हम यहाँ पर जो कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हैं, ये सामने क्लिनिक है, सैकड़ों मरीज यहाँ पर रोज आते हैं। इस हालात में देखिए, आप यहाँ पर घुसने का रास्ता नहीं, आप दिखाइए एक बार, ये क्लिनिक के अंदर घुसने का रास्ता भी नहीं है। यहाँ पर आदमी बीमारी ठीक करने का आता है कि बीमारी लेने के लिए आता है? बड़ी शर्म की बात है। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर ये सुनवाई हमारी नहीं हुई और इसका परमानेंट समाधान नहीं किया तो हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और यहाँ से कोई उठकर अपने घर भी नहीं जाएगा। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर MLA दोनों फर्स्ट टाइमर है, दोनों महानिकम में काम करते नहीं। को पेशेंट आता है सबसे पहले यही कहता है, डॉक्टर साहब आपकी दुकान के सामने कितना मलबा खड़ा है। लोग परेशान हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। हम 5-6 महीने से लगातार बोले जा रहे हैं, जितनी भी सारी अथॉरिटीज़ है कि इसको ठीक करो, कोई सुनवाई नहीं है। समस्या है हमारे यहाँ पर क्षेत्र में हो गई है, सीवर का पानी बाहर आ चुका है, पब्लिक त्रस्त हो गई है, परेशान हो गई है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे पानी इकट्ठा, क्लिनिक के सामने पानी इकट्ठा है। लोग आगे, हमने रास्ता भी बंद किया हुआ है ताकि यहाँ से आज कोई रिक्शा या कोई आने जाने वाला नहीं रखेंगे। हम यही चाहेंगे कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक है वो यहाँ का संज्ञान ले। अब तो मशीनें भी लगी हुई है, मशीन कुछ नहीं है, यहाँ पे आएंगे एक वो पंटी सी मारते हैं, उसमें रास्ता बन जाता है पानी निकलने का। पानी निकलते ही मलबा फिर आता है, वो फिर भर जाता है। अगर है सरकारी गाड़ी वाले पैसे मांग रहे हैं काम करने के, मतलब कहाँ से? दिल्ली जल बोर्ड वाले, दिल्ली जल बोर्ड वाले क्या कहते हैं? पैसे मांगते हैं आके कि गाड़ी जब लगेगी पैसे दोगे। जीतने के पहले दिन इन्होंने जमुना आरती करा दी। और ये भाई, ये साफ कौन कराएगा? इस काम को तो कराओ, आरती तो करते रहो, कोई बात नहीं है। ये घर घर में पानी घुस रहा है जी। ये छोटे गाड़ियों से सोल्यूशन नहीं निकलेगा जब तक बड़ी गाड़ियां नहीं लगेंगी, क्योंकि यहाँ की लाइन बिल्कुल ब्लॉक है। या तो लाइन बदली जाए या फिर इनको ढंग से साफ करवाया जाए। बीजेपी पवन शर्मा, कमलजीत शेरावत, कमलजीत शेरावत। नमस्कार, सनसनी आज तक में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तम नगर के वाणी विहार में। आप ये हमारे पीछे देख सकते हैं सीवर का पानी किस तरह यहाँ भरा पड़ा है। ये प्रॉब्लम आज से नहीं है, महीनों से, सालों से है। और यहाँ की विधानसभा पड़ती है उत्तम नगर और यहाँ के विधायक हैं पवन शर्मा जी। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि हम पवन शर्मा जी को एक बार नहीं कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं। यहाँ के जो JEI है वहाँ पे भी इनको कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। अभी ये यहाँ पे अभी हमने देखा था डॉक्टर की दुकान भी है, डॉक्टर की दुकानों पे पेशेंट आ रहे हैं। उनका साफ साफ ये कहना है कि पेशेंट आगे हमें बोलते हैं कि आप अगर आप ऐसी जगह खोल के बैठे हैं तो पेशेंट का कैसा हाल होगा। तो मशीनें तो आती हैं, लेकिन साफ तौर पे सिर्फ एक दिन आती हैं, 2 दिन आती हैं, वो सिर्फ डंडी मार के चली जाती है। सफाई का नाम पे या पे निकासी पानी बिल्कुल की 1% की भी नहीं है। हर दूसरे चौथे दिन फिर वही हाल हो जाता है। मेरा नाम शशि है, मैं AO 133 गली नंबर 5 में रहते हैं। वहाँ पे हमेशा भरा रहता पानी, छोटी गली है। हमें बताओ हम कैसे रहें? जो निकलते हैं ना वहाँ पे और तेज निकलते, छोटी गली है। आपने विधायक या मैंने सबको कह दिया, कंप्लेंट करी है? मैंने आपको बता दें 19-16 पे 100 को हार करती हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती। हम लेडीज कहाँ जाए, किसी को ऑफिस में बैठे जाके? हम घर में रहने वाली लेडीज है, हम हाउस वाइफ है, हम कहाँ जाएं? हमको बताओ। उनके बच्चे मेरे घर एक दिन अगर रह के दिखा दे तो मैं मान जाऊं। उनके बच्चे एक दिन हमारे घरों में रह के दिखाएं। जो यहाँ के हैं ना, उनके बच्चे यहाँ रहे ना, यहाँ से निकले ना, एक दिन भी रह के दिखाएं। नहीं रहते हैं। हम किसी नेता की बुराई नहीं कर रहे, हम केवल अपनी गंदगी की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ इतनी गंदगी है, हम किसी भी नेता की बुराई नहीं कर रहे हैं। ये तो हमेशा चलता ही, हमेशा रहता है। हमारी गली तो हमेशा भरी रहती है, आम हो कोई भी हो, हमारी हमेशा भरी रहती है। मशीन भी लगी, मैंने देखा।
लगती है, हमेशा लगती है, दिखावा है, ये मशीन है, दिखावा है। अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे तो शायद किसी में कुछ, यहाँ पे देखो, आप देखो 5 नंबर गली में, आप देखो तो जाके, हमारे यहाँ रह के तो देखो, ये 5 नंबर गली, आप देखो, हम नहीं रह सकते हैं, हम ऐसे रहते हैं जैसे कीड़े मकोड़े रहते हैं, बता नहीं सकती हूँ, इतनी परेशान कर। और भी महिलाएं आई, उनसे पूछते हैं। कौन सी बात है? ये देखिए उस कोने में, बानी बिहार के कोने में, जैसे अंदर को आते हैं, एंट्री करते हैं, वहाँ रिक्शा पलट गया, इतना बड़ा गड्ढा है, और उसको बिल्कुल ये है कि हमारी लड़की को चोट भी लग गई है, उसको वहाँ कोई सुविधा ही नहीं है, और सारे गड्ढे हैं वहाँ तक, रिक्शा आप कहाँ रहते हैं? ये ऊपर ही है। जो कोई रहते हैं तो सारा एक खतरा रहता है, हम डरते हैं ना रिक्शे में, हमें डर लगता है कि पलट जाएगा। तो नहीं, आप लोगों ने यहाँ पे किसी विधायक को, यहाँ के प्रधान को, मैं किसी को देखिए, मैं कंप्लेंट करी आपने? मैं जानती नहीं किसी को अच्छा। भी। मैं, मेरे को घर से मैं निकलती नहीं ना, मुझे पता है। यहाँ वो सबको तो कंप्लेंट कर रखी है। आपने, ये प्रदर्शन एक बार नहीं है, 3-4 बार, तीसरी आप चौथी लोग बार आए तो मैं जरा बोलने का मेरा मौका लगा है। मुझे बहुत परेशान होती है, गड्ढे में से कोई भी बच्चा गिरेगा और रिक्शा जरूर पलटेंगे, ये प्रॉब्लम। जल बोर्ड की गाड़ी में से आप कुछ कह रहे हैं? यहाँ पे सारे इसीलिए खड़े हैं। हाँ, यहाँ की गंदगी नहीं खत्म होती है। कब से है ये प्रॉब्लम? बहुत टाइम हो गया यहाँ पे, बहुत टाइम से, मतलब 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने? अरे सालों साल हो गया ये तो। अच्छा। हाँ, गंदगी का कोई इलाज ही नहीं है परमानेंट। जो गाड़ी तो रोज खड़ी होती, गाड़ी को क्या करना है भैया, बहुत गंदगी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। मच्छर और पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़े और होते हैं। जब से आए यहाँ पे गली में पानी इकट्ठा रहता है, नाली में जरा सा कोई पानी चला देता है, ऐसे ढेर पानी इकट्ठा रहता है, पूछो मत। पानी नाम लेता ही नहीं अंदर सीवर में जाने का। तो पीने का पानी कैसा आ रहा है? पीने का पानी ठीक है, बट नालियों का क्या करे, बच्चे हैं सबके घर में, छोटे छोटे, जगह नहीं है, बच्चे खेले कहाँ पे, निकले तो पैरों में इतना गंदा गंदा पानी आ जाता है। कुछ तो समस्या करो, गाड़ी रोज आती है लेकिन सफाई होती नहीं हमें है। अपने वहाँ भेजो, कुछ समाधान करो ना, हम भी तो देखे ना, कि पानी निकले, गली में सफाई रहे। जिस जगह रहते हो हमें उस जगह भेजो, अपने बच्चे यहाँ आओ, खुद यहाँ रहो, देखे तो सही आपको क्या लगता है, आपको कैसा लगता है, क्या फील लगता है। मैं देवेश कौशिक, मेरा इसी रोड पर अपना ऑफिस है, और ये जो हालात हैं यहाँ कोई आज के हालत नहीं है, ये साल भर में 1-2 बार सड़क सूखती होगी जब ज़्यादा दबाव होता है। कई बार हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर चुके हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि महापौर भाजपा का, दिल्ली में सरकार भाजपा की, दिल्ली के अंदर 7 सांसद भाजपा के, उपराज्यपाल भाजपा के, केंद्र में सरकार भाजपा की, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये हालात है। अब कोई बहाने वाली बात नहीं है, ये केवल और केवल इन लोगों का निकम्मापन है। जो ये लोग आज हम यहाँ पर जो कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हैं, ये सामने क्लिनिक है, सैकड़ों मरीज यहाँ पर रोज आते हैं। इस हालात में ये देखिए, आप यहाँ पर घुसने का रास्ता नहीं, आप दिखाइए एक बार, ये क्लिनिक के अंदर घुसने का रास्ता भी नहीं है। यहाँ पर आदमी बीमारी ठीक करने का आता है कि बीमारी लेने के लिए आता है? बड़ी शर्म की बात है। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर ये सुनवाई हमारी नहीं हुई और इसका परमानेंट समाधान नहीं किया तो हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और यहाँ से कोई उठकर अपने घर भी नहीं जाएगा। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम विक्रांत त्यागी, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ इस वार्ड से। और मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कितनी समस्या है हमारे यहाँ पर क्षेत्र में हो गई है। सीवर का पानी बाहर आ चुका है, पब्लिक त्रस्त हो गई है, परेशान हो गई है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे पानी इकट्ठा, क्लिनिक के सामने पानी इकट्ठा है। लोग आगे, हमने रास्ता भी बंद किया हुआ है ताकि यहाँ से आज कोई रिक्शा या कोई आने जाने वाला नहीं रखेंगे। हम यही चाहेंगे कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक है वो यहाँ का संज्ञान ले। और जैसे कि हमारे अंकल जी ने अभी बताया कि भाजपा की सरकार, भाजपा का महापौर, भाजपा का अध्यक्ष, सब कुछ भाजपा का होते हुए भी हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया जा रहा। और डबल इंजन की सरकार और सब कुछ इन्हीं का होते हुए भी ये लोग कहते थे हमारी सरकार बना दो, हम दिल्ली को क्या बना देंगे। इससे ये समस्या आज की नहीं है, ये पिछले 8-10 सालों से लगातार ये समस्याएं चल रही है। और ये जो सीवर की समस्या है ये इस सरकार में भी रही है, और इससे पहले जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की सरकार, तब भी ऐसी समस्या थी। और आप लोग देखिए, हमारे जो पूर्व मुकेश शर्मा जी जो विधायक थे, आप किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, इस सड़क का निर्माण हमारे पूर्व विधायक मुकेश शर्मा जी करके गए थे और उसके बाद से सड़क का निर्माण भी नहीं हुआ है।
तो ये बहुत एक बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में हो गई है। कृपया हमारी समस्या का हम सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं और इस समस्या के निवारण के लिए आज हम यहाँ पे आंदोलन किया हुआ है और हम ये आज बंद नहीं करेंगे। धन्यवाद। ऐसा जी, आज से पहले सरकारी गाड़ी वालों ने किसी ने पैसे नहीं मांगे थे। पौन सारा का सरकारी गाड़ी वाले ही पैसे मांग रहे हैं काम करने के। मतलब कहाँ से दे दिल्ली जल बोर्ड वाले, दिल्ली जल बोर्ड वाले क्या कहते हैं? पैसे मांगते हैं आके कि गाड़ी जब लगेगी पैसे दोगे। गली मोहल्ले से दिए पैसे, प्राइवेट काम करा रहे हैं सारे पैसे खर्च करके। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कौशिक है। मैं यहाँ पे 16 साल से अपनी डेंटल प्रैक्टिस चलाता हूँ। पर आने वाले जो ये कुछ दिन है, जैसे 5-6 महीने, इनमें बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है इस रोड का। लगातार पानी भरा रहता है, रोड टूट फूट चुके हैं और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ इस रोड पे जो आवागमन है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे बिजनेस कम होते जा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। हम 5-6 महीने से लगातार बोले जा रहे हैं जितनी भी सारी अथॉरिटीज़ हैं कि इसको ठीक करो, कोई सुनवाई नहीं है। तो रिक्वेस्ट है, ये हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच पा रही है कि जो भी है इस पर अमल करे और इस रोड का उद्धार करे और हम सबकी ज़िंदगी सफल करें। वरना लोग बहुत परेशान हैं, बहुत त्राहित हैं, आक्रोश की स्थिति धीरे धीरे पैदा होती जा रही है। देखते हैं, ये यहाँ पे पेशेंट भी आए हुए हैं, तो इनका क्या कहना है, आइए पूछते हैं इनसे। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे जो आपकी दुकान के आगे सीवर है, पेशेंट आपके यहाँ पे आते हैं। देखो, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर एमएलए दोनों फर्स्ट टाइमर है, दोनों महानिकम में है, काम करते नहीं। को पेशेंट आता है सबसे पहले यही कहता है, डॉक्टर साहब आपकी दुकान के सामने कितना मलबा खड़ा है। जबकि यहाँ पे लोगों को अपनी बीमारी बताना चाहिए कि मेरे को ये बीमारी है, जबकि पेशेंट यहाँ आते यही कहते हैं कि मैं यहाँ पानी बहुत खड़ा हुआ है। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ आके सफाई रखे। पहले भी बहुत गवर्नमेंट आई है, कभी इस तरह का बुरा हाल कभी नहीं देखा, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। सफाई रहती थी, 2 मिनट में 2 दिन में ठीक हो जाती। पर यहाँ तो 15 दिन से 20 दिन से इतना बुरा था जब से बरसात शुरू हुई है। और मैं यही कहूँ, एज ए डॉक्टर यही कहता हूँ कि गवर्नमेंट को सफाई की तरफ ध्यान रखना। 15-20 दिन से प्रॉब्लम है। ये बरसात का पानी है या सीवर का पानी? दोनों का। जब बरसात का पानी निकलेगा नहीं तो सीवर से इकट्ठा हो जाता है, बाहर निकलता है अपने आप। बरसात में निकासी चाहिए ना, वो है नहीं यहाँ पे। हाँ, वो सफाई कर टेम्परेरी आते हैं, काम करके चले जाते हैं, फोटो खींच के एमसीडी वालों को दे देते हैं, हाँ जी हमने काम कर दिया। जबकि मैनुअली जो होता है एक ग्राउंड फ्लोर पे, वो नहीं है। मेरा नाम नरेश शर्मा है, वो 136 में रहता हूँ। जीतने के पहले दिन इन्होंने जमुना आरती करा दी। और ये भाई, ये साफ कौन कराएगा? इस काम को तो कराओ, आरती तो करते रहो, कोई बात नहीं। ये घर घर में पानी घुस रहा है। मेरे पास पिछले 5 साल का रिकॉर्ड होगा। मैं रोज जाता हूँ, लिखवाता हूँ, आता हूँ। वो भी बेचारे देख देख के मेरा मोहल्ले, मेरे गली का नाम उनको याद हो गया, मेरे घर का नाम याद हो गया। वो बेचारे शर्म से कहते हैं भाई साहब आज भेजूंगा यार। फिर वो जेई साहब तो पहले उठाते नहीं फोन, और जेई साहब से एक आधी बार कहीं मुलाकात भी हुई है, वो मोबाइल देखते कहते हैं फरली लाइन जाम है, फरली में ऐसे होगा, फरले में ये होगा, फरले में होगा। अरे हमें इन बात से क्या पता भैया, हमें तो इस बात का मतलब है कि हमारी साफ सफाई करा दो। हम आपसे और कुछ मांगते भी नहीं है, सिर्फ नाली का काम जो है, गटर का काम है, सिर्फ ये करा दो। उसके बाद तो हमें कुछ कहते भी नहीं है कि हमें ये काम करा के दो या वो काम करा के दो। गंदा पानी, गंदा पानी, रास्ता ही कोई नहीं है भाई साहब, क्या करेगा? जो है बस उसी में चल रहा है प्रोग्राम, जो है उसी में चल रहा है प्रोग्राम। हम संजीवन बोल रहा हूँ जी। पहले जब आपकी सरकार थी तो कहते थे जी आपकी सरकार है वो काम कराएंगे, हमें ला दो। हम 27 साल से हम नहीं जीते हैं, और जब ये 27 साल बाद ये जीते हैं तो इन्होंने कहा था हम स्वच्छ भारत अभियान बनाएंगे। लेकिन क्या कहते हैं, इन्होंने बिल्कुल नरक बना दिया। आप सरकार की फिर भी थोड़ी बहुत काम करवाती थी, लेकिन इस माहौल में तो नहीं रहते थे। अब इन्होंने तो ऐसा कर दिया है, शक्ल भी नहीं दिखाते, सफाई भी नहीं करवाते। वही सीवर का पानी पीने के लाइन में जा रहा, वही पीने का पानी सीवर में जा रहा, वही हमारे घरों में आ रहा, वही हम लोग पी रहे हैं। धन्यवाद। जीतते तो 1 महीने फॉर्म में आए थे गाड़ियाँ लेके, हर समय रात में घूमते रहे, पूरी रात यहाँ पे गाड़ी लगाते रात को कि हम जीते, हम काम करवा रहे हैं। अब आज 6 महीने हो गए, कोई नहीं आता यहाँ पे। मेरा नाम सोनू तोमर है, इसी गली में रहता हूँ। मेरे 2 सिर्फ रोज कंप्लेंट लेके आता हूँ मैं, जल बोर्ड का ऑफिसर यहाँ पे मच्छी विहार में। डेली मैं सुबह जाता हूँ कंप्लेंट लेके, डेली बोलते हैं आज लड़का आएगा, कोई अभी तक आया नहीं है। मैं रोज सुबह जाता हूँ। ये दिल्ली रोड जो ऑफिस है, बाहर रोड का ऑफिस है, मच्छी मार्केट में। पिछले 7 दिन से डेली सुबह जा रहा हूँ मैं 10 बजे। एक दिन मैंने फिर यहाँ आए थे तो मैं पैसे देकर उनसे काम भी करवाया, मैं उन्हीं से ही खुलवा दिया सीवर उनको। वो खोला, शाम को फिर भर गया। फिर वो कहते हैं पैसे क्यों दे रहे हो? भाई हमारी जो जो हमारे बस को होगा हम वो करेंगे। यहाँ तो मशीनें भी लगी हुई है। मशीन कुछ नहीं है, यहाँ पे आएंगे, एक वो पंटी सी मारते हैं, उसमें रास्ता बन जाता है पानी निकलने का। पानी निकलते ही मलबा फिर आता है, वो फिर भर जाता है।
मैं तो उनको देख रहा हूँ, अभी 6 महीने पहले यहाँ चौक पे बीजेपी के सारे नेता बैठते थे, धरना देते थे कि ये पे बाढ़ आ रही है, कहाँ है नेता आपके। अब वो नेता कहाँ गए सारे जो 6 महीने पहले ही चौक पे बैठे होते थे, यहाँ पे धरना देके बैठे, सब बंद कर देंगे, सब जाम कर देंगे, चक्का जाम। अब कोई दिखता नहीं कहीं भी। उनको फोन करो, वो सीधा कहते हैं नेताजी का ऑफिस जाओ, ऑफिस खोल रखा है दूसरे मोहल्लों में, वहाँ जाओ, वहाँ मिलते ही नहीं है, वहाँ मिलता ही नहीं है, वहाँ 10 बार जाना पड़ेगा, वहाँ जाओ मिलता ही नहीं है। वो अभी वो कहते हैं भैया मैं तो बीमार हूँ, डॉक्टर रहते हैं, वो विधायक नहीं है, वो गुमशुदा विधायक है। शायद किसी ने किसी मोहल्ले में देखा भी नहीं होगा। वहाँ पर जहाँ कहीं फीता कटना है, रिबन कटना है, वहाँ जरूर मिल जाओगे, हाँ मैं पवन शर्मा हूँ, मैं विधायक हूँ। बाकी कोई नहीं जानता विधायक कौन है यहाँ का। दीपक ज्वेलर्स वाली ने इतना इतना पानी हका मच्छर हो रहे, बालक बीमार हो रहे, रोज तीसरे दिन हम परेशान है ना, जनता परेशान है, वो थोड़ी परेशान है नेता। कहाँ रहते हैं आप? ये R25 में। अच्छा, तो यहाँ के विधायक वगैरह को हाँ, अपने पवन शर्मा है यहाँ का। कंप्लेंट वगैरह कुछ करी सब कंप्लेंट कर करके छिगली में था, माता छोड़ दिया। कब से प्रॉब्लम है ये है कि केजरीवाल के उससे ही, जब से हमारी पिछली गली में तो पानी जब से ही भर रहा है, बोट भी हो गई, सारे काम हो गए, रोड भी बनवा दिया रात में। उधर इतना हमारे बार ने आगे इतना हिस्सा नीचा झीला है, उसको मैंने कही थी कि ये सीवर को ऊंचा उठा दो, वो ऊंचा नहीं उठा, उसमें से पानी निकल के जाकर देख सकते हो। पिछली इसकी एक दीपक ज्वेलर्स वाली पिछली गली में, दीपक ज्वेलर्स वाली। हाँ, हम इतने परेशान हैं, आप वहाँ जाकर फोटो खींचना। हमने कंप्लेंट कर ली, मैं उसी पवन शर्मा दौरे भी करवा ली और उनके दौरे भी करवा ली, जो इनके चमचे हैं। उन्होंने क्या कहा आपको? कुछ उन्होंने कहीं करवा देंगे। अब यहाँ का कभी मजदूर नहीं है, मैं तो यहाँ भी कर ली, पानी वाली टंकी के दौरे भी सब काम करके देख लिया। तो लगी हुई आपके यहाँ पे? अब आइए ना मशीन तो। अच्छा, आ जाइए, मशीन आएगी भैया, पूरा खुलता तो नहीं है ना। मैंने तो दिक्कत सारे सीवर ब्लॉक है, सारे सीवर के ब्लॉक 5 साल वो कर गया, उसने खुलवाया नहीं, अब ये आ गया ये इसका। तो विधायक जी मतलब काम तो कर रहे हो, मतलब आप यहाँ पे भेज तो देते हैं मशीनें? भेज तो दे रहे हैं, पर ये तो देखो ना, कोई हल तो नहीं हो रहा ना, हल तो नहीं हो रहा ना। हल कोई नहीं। देखो अब तुम देख रहे हो ना, पानी पानी हो रहा सुबह ने, बारिश से कहीं निकलने कर रहा है पानी का, निकासी का करवाओ, नाले तोड़वा दो, नाले बनवा दो, है कहीं रोड ने उठवा दो, करवाओ तो सही, कुछ तो करवाओ।